रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज 17 सितंबर को मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सांसद प्रवीण पटेल जी का मुख्य अतिथि के रूप में भव्य स्वागत किया गया। कारवीन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर चर्चा की गई। साथ ही जगह जगह पर समस्त जांच हेतु डेस्क लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सीएमएस ने सांसद जी का धन्यवाद किया और सरकार की तारीफ करते हुए स्टाफ व अन्य कमियों को पूरा करने हेतु अनुरोध किया। वहीं सांसद जी ने उन्हें पूरा करने हेतु वादा भी किया। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मोत्सव भी है। इसके उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आज सभी जगह सभी स्वास्थ्य मैं परम आदरणीय माननीय सांसद महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में सभी सर मैं बताना चाहता हूँ कि इस कॉलविन परिवार की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये चिकित्सालय में पहले 156 बेड थे, वर्तमान में हम लोग 203 बेड सर रन कर रहे हैं। सर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वहाँ सभी प्रकार की मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, सभी स्पेशलिटी की हम लोग कर रहे हैं। जो नई चीज सर हम लोग ने यहाँ किया है, तो एक तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था जन औषधि केंद्र, उसका हमने सर यहाँ नया खोल लिया है। हमने सोलर रूफ टॉप शुरू कर दिया है। हमने सर 14 डीलक्स वार्ड और शुरू करे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, एसी, पानी, हर चीज की सुविधा है। इसके साथ सर हमारे वहाँ आईसीयू रनिंग है 24 घंटे। और मैं बताना चाहता हूँ सर कि करीब 3-4 महीने में हम लोग करीब 160 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज करके छुट्टी कर चुके हैं। और इसमें कई मरीज सर वेंटिलेटर भी लिए हैं हमने और बाईपैप भी लिए हैं। इसी के साथ जो कुपोषित बच्चों के लिए सर वार्ड है एनआरसी, उसको भी हमने रिनोवेट कर लिया है सर। नई इमरजेंसी भी हमने शुरू कर दी है। और सर सीटी स्कैन, डायलिसिस हमारे वहाँ 3 शिफ्टों में होती है, तो रोज 58 डायलिसिस होती है। सीटी स्कैन हमारे वहाँ 24 घंटे है, अल्ट्रासाउंड सभी की सुविधा है। एक अनुरोध मैं सर आपसे करना चाहूंगा, हमारे वहाँ डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त है सर। हर स्पेशलिटी का हमारे पास डॉक्टर है। जो वर्तमान में समस्या आ रही है सर कि 156 बेड के हिसाब से जो स्टाफ नर्सेज हमको चाहिए थी सर 111 से मानक टेम्पो। वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 31 स्टाफ नर्स है सर, बहुत कम है सर। इसका हमने लिखा पढ़ी कर रखी है सर, शासन को उपलब्ध करा दिया है प्रस्ताव। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा सर कि थोड़ा सा हमको अगर स्टाफ नर्सेस मिल जाए, क्योंकि सर एक शिफ्ट में 8 स्टाफ नर्स की ड्यूटी पड़ती है और मेरे वहाँ 7 पड़ा है सर। सर एक अनुरोध और करना चाहूंगा, वर्तमान में हमारे वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत अच्छा है सर और बहुत अच्छी सर्जरी भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारा CRM मशीन सर वो थोड़ी हमारी खराब हो गई है, अब यूज के लिए नहीं है। मैंने सर प्रस्ताव भेजा हुआ है सर नई मशीन के, तो थोड़ी हमारी सर्जरी हैम्पर हो रही है उसमें। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा सर, इसमें हम आपका सहयोग चाहिए सर। धन्यवाद सर। मरीज कहाँ से हमारे यहाँ आईसीयू भी डेवलप हो गया। हमारे यहाँ अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड बन गया है, जिसमें हर तरह की इमरजेंसी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ कुपोषित बच्चों के लिए एनआरसी भी क्रियाशील हो गया है, जो जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हम तब तक के सबको आरक्षण देते रहेंगे, हम कोशिश करें सभी का ब्रेन ही इतना अच्छा कर दें कि आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने 100,000 देश का एक प्रोग्राम निकाला कि बच्चा गर्भ से लेकर के और 5 साल तक अगर उसका न्यूट्रिशन ठीक रहे तो उसका ब्रेन इतना अच्छा डेवलप करेगा कि उसको भविष्य में किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। ये तो रहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वैसे देखा जाए तो जन्मदिन ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, घर में घूमने जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर जीवन आप देखिए
तो शुरू से जनता के प्रति बड़ा समर्पण का भाव उनका रहा है और आज के दिन को गरीब कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। अभी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम आपसे जरूर ये कहना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, लेकिन पिछले 11 साल की जो उनकी यात्रा रही है एक प्रधानमंत्री के रूप में, हम नहीं बल्कि पूरे देशवासी इस बात को महसूस करते हैं कि पूरे देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए और सबसे बड़ा क्षेत्र स्वास्थ्य का होता है। हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि पिछले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है और शासन की तो मंशा है ही है, लेकिन हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, सभी लोग जिम्मेदारी के साथ और सेवा भाव के साथ पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज लगभग सभी सीएससी में और सभी बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आपके यहाँ भी आयोजन हुआ है और हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जहाँ 2500 लोग रोज आते हों, कितनी बड़ी संख्या होती है उन सभी लोगों को स्वास्थ्य की जांच करना, उनको संतुष्ट करना, उनके लिए दवाएं उपलब्ध कराना, एक बड़ा काम था। लेकिन इधर हम लोगों ने देखा है कई सालों से कि चाहे अपना ये कालविन अस्पताल हो, चाहे बेटी अस्पताल हो, चाहे स्वरूपानी अस्पताल हो, चाहे सीएससी के बहुत सारे और भी हमारे अस्पताल हैं, सभी लोगों में, सभी अस्पतालों में जनता के प्रति बड़ा विश्वास बढ़ा है। अब हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो आम आदमी है वो प्राइवेट अस्पतालों में जैसे पहले होता था कि भाई लोग सोचते थे कि भाई सरकारी अस्पतालों में अगर प्राइवेट अस्पतालों में हमारे पास पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, तभी हम जाएंगे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि जो आम जनमानस है, ये हम लोग गांव में या लोगों के बीच में बैठते हैं, लोग इस बात की चर्चा करते हैं, भाई हम कालवन अस्पताल गए थे, हम तफरीन गए थे, हम बेटी गए थे, हम स्वरूपानी गए थे और हमने देखा कि वहाँ बड़ा मूलभूत परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। वहाँ चिकित्सा की जो उपकरण है उसमें भी सरकार ने काफ़ी सहूलियत उपलब्ध कराई है और सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर टेस्ट जितने भी हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं सभी के मन में समर्पण का भाव और सेवा का भाव है। आज हम केवल ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है तो ये मंशा है कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है 2047 तक और उसमें स्वास्थ्य एक बड़ा क्षेत्र है। हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हम लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आगे आने वाले बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन हम लोगों को मिलजुल कर इस की देखिए देश का विकास या कह लीजिए विकसित देश बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती। जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको किस जिम्मेदारी के साथ काम करना है, तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे देश आगे बढ़ता है। इधर आप देख रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में देश प्रगति की है और आने वाले समय में ऐसी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सभी खबरों आप को सब लोगों देखने के के लिए सहयोग जुड़े से ही रहिए असबाब इस देश को हिंदुस्तान न्यूज विकसित चैनल देश से। बनाना है। अभी डॉक्टर साहब ने इस बात की चर्चा की कि बहुत सारे हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ नर्सों की कमी है। स्वाभाविक है कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टाफ होने चाहिए, वहाँ अगर 31 स्टाफ है तो हम लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता होगा। हम आपको जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के सुविधाओं को और ज़्यादा बल मिले। आप लोगों ने जो बातें रखी हैं
उनको हम ऊपर तक बात के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा यहाँ पर और भी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा सकें। और आज जितने भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक बड़ा पुण्य का काम शुरू किया है और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को अपनी जांच कराने का मौका भी मिलेगा। और आगे इसी तरीके से यह अस्पताल, क्योंकि ये अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है और लोगों में इसके प्रति विश्वास का भाव है। इधर बीच में कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगा था लोगों के अंदर कि भाई जो है हमको सरकारी नहीं प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, उसमें भारी प्रगति हुई है, लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। और निश्चित रूप से 2500 लोगों का रोज आना ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से यहाँ लोग सेवा भाव से जुटे हुए हैं, पूरे जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आगे हम लोग जो भी हो सकता है अस्पताल के लिए आप लोगों के द्वारा बताया गया, आप लोगों के मार्ग के अनुरूप हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे सके। आज आप सभी के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे आपके अस्पताल की तरफ से, पूरे यहाँ के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।